हिमाचल में विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा धर्मशाला पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करके कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी घटिया बयानबाजी कर रही है, उन्हें लगता है कि शायद वो हिमाचल में अपनी सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा कि चुनावी दौर में भी राहुल गांधी कभी केरल तो कभी कर्नाटक घूमने में व्यस्त दिख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। उन्हें हिमाचल प्रदेश तथा यहाँ के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी हिमाचल को अपना नहीं मानते, इसी कारण हिमाचल में कांग्रेस कार्यकाल में जो भी भ्रष्टाचार या घोटाला हुआ, आज तक राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा। इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में भी हिमाचली परिधान पहनकर केदारनाथ पहुंचे थे। उससे ये जाहिर होता है कि पीएम मोदी को हिमाचल से कितना लगाव है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भाजपा हर वर्ग के विकास को तरजीह देने वाली पार्टी है। हाटी समुदाय का 55 सालों से लंबित मामला है। आज भाजपा सरकार ने हाटी समुदाय के लोगों को मुख्य धारा में ला दिया है। चुनावों में भाजपा के हो रहे बागी नेताओं को लेकर पूछे गए प्रश्न में उन्होंने कहा कि बड़े परिवार वाली पार्टी में ऐसा होता रहता है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित है कि सभी बागी नेताओं एवं लोगों को सम्मान पूर्वक वापस लाया जाएगा। बंधुगण, आज जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी आज बिखरी पड़ी है। ना उनके पास नेता है, ना उनके पास नियत है। ये जो राहुल गांधी, मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं आज हिमाचल प्रदेश की जनता की तरफ से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, आप तो यात्रा कर रहे हैं केरल में, आप तो यात्रा कर रहे हैं कर्नाटक में, क्या आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है? आपने एक दिन भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नीयत क्या है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है, हिमाचल प्रदेश में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने अपने कालखंड में किया था वो क्यों किया था, इसके विषय में आपने एक दिन भी उद्गार नहीं किया है, एक शब्द नहीं बताया है, क्योंकि राहुल जी, आपके लिए हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश को अपना मानते ही नहीं है। और वहीं आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखिए, अभी दो दिन पहले क्यों, कल सुबह 24 घंटे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदार धाम जाते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। और चंबा से हमारी एक बहन ने, हमारी एक मां ने आदरणीय मोदी जी को जो चोला डोरा दिया था, उस चोला डोरा को पहन करके उन्होंने अपने आप को अपने हृदय के करीब हिमाचल प्रदेश को रखते हुए बाबा से आशीर्वाद मांगा है। तो स्वाभाविक है, जो आशीर्वाद मांगा है, चूंकि दिल के करीब उनके हिमाचल है, तो आशीर्वाद तो हिमाचल को लगेगा ही। एक और हमारे प्रधानमंत्री निरंतर हिमाचल के विषय में सोचना, और हिमाचल से उनका जुड़ाव कोई आज का नहीं है, प्रभारी जब वो रहे तब से उनका जुड़ाव। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के बिखराव को देखिए कि राहुल जी ने, मैं आपसे पूछता हूं, क्या राहुल जी ने एक दिन भी हिमाचल के विषय में कहा? नहीं कहा है। और मुझे तो अभी बताया गया कि केंद्र में जो कहानी है कांग्रेस पार्टी की, हिमाचल प्रदेश में भी वही कहानी है। वहां भी मां बेटे बेल पे बाहर है, यहां भी मां बेटे बेल पे बाहर है। वहां भी मां बेटे का नेतृत्व चल नहीं रहा है। कांग्रेस का जो नेतृत्व है केंद्र में, वो मां बेटे के नेतृत्व को मान नहीं रही है। और यहां भी चूंकि मां बेटे का नेतृत्व चल नहीं रहा है, इसलिए कई कार्यकारी अध्यक्ष, वैसे कांग्रेस के पास कार्य नहीं है, मगर कार्यकारी अध्यक्ष अनेक हैं। तो ये अनेकों कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उनमें से कुछ तो नरेंद्र मोदी जी के फैन निकले। और मैं उन्हें धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रेरित होकर अच्छे काम के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आगे वो बढ़े। और सबसे बड़ी बात बंधुओं, मुझे याद है नवंबर महीने के 2020 का वह दृश्य, मैं भी पार्टी कार्यालय में था। बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, और उस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने अपना संबोधन दिया। माननीय नड्डा जी के संबोधन के पश्चात
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन दिया और संबोधन के अंत में उन्होंने एक नारा दिया था, नड्डा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का और हिमाचल प्रदेश से भूमिपुत्र बेटा नड्डा जी, और आशीर्वाद आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़े नेता हैं, जो विकास पुरुष हैं, वैसे नेता का आप सोचिए, नरेंद्र मोदी और नड्डा जी की ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में हमारे अध्यक्ष नड्डा जी, केंद्र में हमारा नेतृत्व मोदी जी और जयराम ठाकुर जी, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, ये सिद्ध करता है कि आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और एक नारा मैं भी यहां से देके जाना चाहता हूं कि जिसने पैकेज खत्म किया उसका पैकअप होगा। एक पैकेज दिया था हिमाचल प्रदेश को, स्पेशल पैकेज का एक गिफ्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कांग्रेस पार्टी ने इस स्पेशल पैकेज को खत्म किया था। और स्पेशल पैकेज का गिफ्ट क्या होता है? स्पेशल पैकेज का अर्थ होता है 90% खर्च केंद्र करेगी और 10% खर्च जो है वो राज्य करेगी या प्रदेश करेगी। मगर कांग्रेस ने इसे समाप्त करके 60-40 का रेशियो, अर्थात 60% खर्च केंद्र करेगी और 40% खर्चा जो है वो राज्य करेगी, किंतु बिना मांगे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने, उन्होंने कहा नहीं, मैं हिमाचल से प्यार करता हूं, मैं फिर से स्पेशल पैकेज दूंगा। और आज जो भी खर्चा यहां किसी काम के लिए होता है, 90% पैसा केंद्र देती है और 10% पैसा जो है वो राज्य सरकार देती है, जिससे फायदा गरीबों का होता है, हिमाचल प्रदेश की जनता का होता है। इसलिए जिसने पैकेज खत्म किया उसका पैकअप तय है, कांग्रेस का पैकअप तय है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। मैं अंत में आदरणीय मोदी जी और जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विकास के गति को बहुत ही तेज रफ्तार से हिमाचल में बढ़ाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहे AMI न्यूज। मैं मनु महाजन, मनु दुपट्टा सेंटर की तरफ से शहर वासियों को और पंजाब वासियों को दिवाली और विश्वकर्मा डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि हमारा शहर, हमारा पंजाब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हम भी उनके साथ सब परिवार तरक्की करें। मैं सुदर्शन चोपड़ा, जैक्सन कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, पठानकोट। मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से सब शहरवासियों को और देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली सबके लिए शुभ हो। धन्यवाद। व्यापार मंडल पठानकोट ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵ ਵਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਲਮਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਸ਼ੁਭ ਦੀਵਾਲੀ, ਸ਼ੁਭ ਦੀਵਾਲੀ, ਸ਼ੁਭ ਦੀਪਾਵਲੀ, ਸ਼ੁਭ ਦੀਪਾਵਲੀ।